आज हम लोग आगे स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.10 जिसके अंदर हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उनको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अपनी स्टेटमेंट से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे एंड देन हम लोग अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। द स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर इज 14। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें दो कंडीशंस गिवन है, उन दोनों को हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर, वी डोंट नो दैट नंबर, हमने उसको फाइंड करना है। तो आई विल सपोज इन जनरल के लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, जो उसने हमें कंडीशंस दी हुई हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशंस में वो आपको दो बातें कह रहा है। पहली चीज कि प्रोडक्ट है दो नंबर्स की। ओके, सो फॉर द प्रोडक्ट आई टेक द ब्रैकेट्स 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर। मैंने वो नंबर x सपोज किया तो 1 लेस, एक नंबर होगा 1 लेस देन दैट नंबर विच इज x। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? एंड के बाद सेकंड कंडीशन आपके पास आ रही है यहां से 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। मतलब कि अब आपका 2 लेस देन है बट 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। इन दोनों की आपके पास प्रोडक्ट कहता है जी दैट प्रोडक्ट रिजल्ट इन 14। तो हम लोगों ने फाइंड करने हैं वो नंबर्स, यानी ये दो नंबर्स कौन कौन से हैं। मैंने एक नंबर जनरल सपोज कर लिया x, देन माय फर्स्ट नंबर इज x minus 1 एंड द सेकंड इज 3x minus 2। और कंडीशन क्या थी कि इन दोनों की प्रोडक्ट इज 14। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एज यू ऑल कैन सी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है दो नंबर्स की। तो फर्स्ट आई मल्टीप्लाई देम। पहले x आपका इन दोनों से होगा, सो x into 3x gives you 3x square, then x into minus 2 will be minus 2x, minus 1 times 3x is minus 3x, minus minus changes to plus and 2 ones are 2 equals to 14. Now 3x square will remain same, minus 2x minus 3x, सिमिलर साइंस हो तो हम ऐड करते हैं, सो दिस विल बी minus 5x, प्लस 2 विल रिमेन सेम। और इक्वल की राइट पे जो आपके पास प्लस का 14 है, जब आप इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे इक्वल के, इट विल बिकम minus 14 और राइट पे फिर आपके पास क्या बच जाएगा 0। सो दिस विल बिकम 3x square minus 5x and plus 2 minus 14, opposite signs, so we will subtract them। 14 minus 2 will result in 12 and the sign of greater value comes। तो ये हमारे पास आ जाती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको आप लोग जिस मर्जी मेथड से सिंप्लीफाई करें, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए पढ़े हुए हैं 3 मेथड्स। सो आई विल गो विद द फैक्टराइजेशन। व्हाट इज दैट? इक्वेशन हमारे पास है ये 3x स्क्वायर minus 5x minus 12। मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ। क्या तरीकेकार था कि हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कम्स एज इट इज, दैट इज minus 12 इक्वल 0। अब मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक करना है। सो 3 12 में 36। तो फैक्टर्स मेरे पास इसके बनेंगे प्लस का माइनस का 9x एंड प्लस का 4x, बिकॉज माइनस 9 प्लस 4 विल गिव्स यू minus 5 एंड 9 4s are 36। अब फर्स्ट 2 में अगर आप देखें तो आपके पास 3x कॉमन आ रहा है, टेक दैट कॉमन। यहाँ से आपके पास बचा x माइनस x हमने कॉमन ले लिया, सो 3 3s are 9 आपके पास बन जाता है। सिमिलरली इन दो में 4 3s are 12, सो 4 इज कॉमन। यहाँ से आपके पास बचेगा x and 4 3s are 12 equals to 0। अब ये आपके पास दो टर्म्स है, वन इज बिफोर पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज आफ्टर दैट। इन दोनों के अंदर हमारे पास x minus 3 कॉमन आ रहा है, टेक इट कॉमन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, x minus 3 को हमने कॉमन लिया। फर्स्ट टर्म में से आपके पास बचेगा 3x और सेकंड में से प्लस 4, सो यू विल हैव 3x plus 4 एंड राइट साइड पे इक्वल के आपके पास क्या आ रहा था 0। नाउ एज यू ऑल कैन सी के दो आपके पास टर्म्स हैं जिनकी प्रोडक्ट रिजल्ट कर रही है 0 में। तो इसका क्या मतलब है कि आइदर x minus 3 0 होगा या आपके पास 3x plus 4 0 होगा, या हो सकता है दोनों ही 0 हो। तो यहाँ से x इक्वल आपके पास आ जाएगा +3 और 1 सोल्यूशन, और सेकंड आपके पास इधर से 3x plus 4 राइट पे जाके -4 और 3 जो मल्टीप्लाई होगा जब डिवाइड होगा यू विल हैव -4/3 एज योर सेकंड सोल्यूशन। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गया, वन इज +3 एंड द सेकंड वन इज -4/3। अब अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे वापस मूव करें तो उसने हमें कहा था सर्टेन पॉजिटिव नंबर
द कंडीशन वाज अबाउट अ पॉजिटिव नंबर। तो एक तो मेरे पास 3 आया प्लस का, बट द सेकंड वन इज -4/3। तो इसका मतलब ये -4/3 मेरा नंबर नहीं होगा। माय आंसर विल बी x = 3। सो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपके पास? रिक्वायर्ड नंबर जो कि आपके पास x था, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। अब इसको आप लोगों ने चेक भी करना है, क्या ये 3 आपकी जो कंडीशन था उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। उसने क्या कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट की 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर, तो इससे 1 लेस करें, वो आपके पास क्या आ जाता है? 2। एक नंबर 2, इसकी प्रोडक्ट आपका किसके साथ है? 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर। अब 2 लेस देन 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स क्या होगा? 9, इसका 2 लेस 9 - 2, सो 9 - 2 इज 7, 7 2s are 14। तो वही नंबर उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इट मीन्स कि जो x इज इक्वल टू 3 आपने निकाला है, ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। इस तरीके से आप अपने MCQs के अंदर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं बगैर सारा प्रोसेस किए। आगे हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 4.10 में क्वेश्चन नंबर 2। द स्टेटमेंट इज कि सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। फाइंड द नंबर। हम लोगों ने नंबर फाइंड करना है, तो सिंपल से स्टेटमेंट है। क्या होगा जी, इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसने एक नंबर की बात किया, आई विल से लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब गिवन कंडीशन वो आपको क्या दे रहा है? द गिवन कंडीशन इज के द सम ऑफ पॉजिटिव। एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, नंबर विल बी पॉजिटिव। क्या कहता है जी? द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, मतलब उस नंबर का सम किसके साथ? एंड इट्स स्क्वायर, उसी के स्क्वायर के साथ इज 380। सो ये आपके पास आ जाती है इसकी इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या होगा? इस रीअरेंज करते हैं लेफ्ट साइड को, पहले x² पहले आता है, देन कम्स दी x। 380 आपका राइट साइड में, जबकि राइट साइड पे 0 होनी चाहिए, तो प्लस का 380 लेफ्ट पे आके विल बिकम -380 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। 3 मेथड्स हैं आपके पास, जो आपको इजी लगे आप लोग उसे सॉल्व करें। आई विल गो विद द फैक्टराइजेशन। अब क्या होता है फैक्टराइजेशन में? फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट, इसका कोएफिशिएंट 1 है, दिस वन इज 380। सो 380 के मैंने फैक्टर्स बनाने हैं जिनका मेरे पास जो है डिफरेंस रिजल्ट करे 1, जबकि उनकी प्रोडक्ट 380 मेरे पास है। तो मैं कैसे मूव करूंगा? मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 380 की, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेबल ऑफ 2। 2 1s are 2 3, 1 carry 2 9s are 18 and 0 will come down as it is। नेक्स्ट आपके पास 2 9s are 18, 1 carry 2 5s are 10, 95 आ गया। तो ये आपके पास जाएगा 5 के टेबल पे, 5 1s are 5, 4 कैरी होंगे, 5 9s are 45 एंड देन 19 1s are 19। तो 19 तो आपके पास प्राइम नंबर आ गया। तो बाकी 5 2s are 10 एंड 10 2s are 20, दैट इज 20 into 19 आपके पास रिजल्ट करेगा 380। तो फैक्टर्स आपके पास क्या बनेंगे? x² प्लस का 20x माइनस 19x एंड दिस माइनस 380 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर के ऊपर आप लोगों ने इसको खुद सिंप्लीफाई करना है, और लास्ट में आपके पास जो x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू विल गेट 2 वैल्यूज। हो सकता है एक पॉजिटिव एंड द अदर वन विल बी नेगेटिव। हम लोगों ने उसमें से पॉजिटिव नंबर लेना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन पॉजिटिव नंबर की है। सो ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे 4.10 एक्सरसाइज में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट वो आपको क्या दे रहा है? डिवाइड 40 into 2 पार्ट्स, मतलब हम लोगों ने 40 के 2 हिस्से करने हैं। क्या कंडीशन है उसके लिए? सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी उन दोनों हिस्सों के स्क्वायर्स का सम इज ग्रेटर, वो बड़ा होगा किससे जी? 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट के 2 टाइम्स से। कितना बड़ा जी? बाय डिफरेंस ऑफ 100। तो देखते हैं जी इसको कैसे आएगा हमारे पास। ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या चीज है जी? मैंने 40 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। व्हाट विल आई डू? आई विल सपोज लेट x मेरा एक पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या होगा कि मेरे पास वो दोनों रिजल्ट करें 40, तो दैट वुड बी 40 माइनस x, क्योंकि अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव x माइनस x से कैंसिल एंड यू विल गेट 40 एज अ रिजल्ट। तो x एंड 40 माइनस x भी 2 पार्ट्स या 2 नंबर जो आप लोगों ने इसके बना लिए। अब आगे हम लोग इसके ऊपर अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो कंडीशन उसने हमें दी थी। व्हाट वाज दैट? कि पहली चीज
सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, दैट इज x के स्क्वायर का सम 40 माइनस x के स्क्वायर के साथ क्या है जी, ये इट इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, तो वो क्या बनता है 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 40 माइनस x, इससे बड़ा है, यानी ये माइनस करने पे मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, दैट विल बी 100, जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट कितना ग्रेटर है, बाय 100, तो यानी इसको जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट करेगा किसमें, 100 में। तो ये मेरे पास सारी जो स्टेटमेंट थी उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देख लेते हैं क्या बनेगा हमारे पास। सो फॉर दैट दिस एक्स स्क्वायर विल रिमेन सेम प्लस 40 माइनस एक्स, यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो वो आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर 40 का स्क्वायर बनेगा 1600 प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो 240 आर 80 इंटू एक्स बिकम्स 80x आपके पास, ये मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे माइनस 2x आपका अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी माइनस 240 आर 80x आ जाएगा आपके पास एंड माइनस 2x इंटू माइनस एक्स विल बिकम पॉजिटिव एंड 2x इंटू एक्स विल बी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 आपके पास आ जाता है। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर और इस 2x स्क्वायर में ये आएगा तीसरी x स्क्वायर की टर्म ऐड करें तो 2 प्लस 2 विल गिव यू 4x का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है जी, x वाली टर्म माइनस 80x एंड माइनस 80x, सेम साइंस हम ऐड करेंगे, 80 प्लस 80 बिकम 160x, साइन माइनस का ही रहेगा आपके पास, प्लस का 1600 आपके पास वैसे, और राइट साइड में जो आपके पास प्लस का 100 था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, माइनस का 100 इक्वल आ जाएगा आपके पास किसके, 0 के, चूंकि हमने 100 को शिफ्ट कर लिया। आपके पास बचा 4x स्क्वायर माइनस 160x, ये दोनों वैसे 1600 में से 100 माइनस करें हुआ कितने बचेंगे, 1500 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आप इसके अंदर देखें, आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 160x एंड प्लस 1500, इन सारों में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं 4 से सारी टर्म्स को डिवाइड कर दूंगा, तो इसको जब मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ आई विल गेट x स्क्वायर, 4 से कैंसिल आउट, माइनस 160 की x को 4 पे डिवाइड करूंगा तो 4 सा 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40x 4 पे डिवाइड करने के बाद, प्लस जब मैं 1500 को 4 पे डिवाइड करूंगा व्हाट विल दैट बी, पहले मेरे पास आएगा 4 3s are 12, अब यहाँ पे 3 कैरी होंगे आपके पास, ये हो जाएगा 4 7s are 28, तो 28 30 में से 2 बजे 20 एंड दिस विल बिकम 4 5s are 20 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इसकी ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब मैंने इसमें से 4 कॉमन था तो उस पर डिवाइड करवा दिया। अब ये है, इसकी हम लोग कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, सो इट्स फैक्टर विल बी, फैक्टराइजेशन के ऊपर इसके मूव करते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट की प्रोडक्ट आपके पास 1 इंटू 375 बिकम 375, तो प्रोडक्ट हमारे पास फर्स्ट और लास्ट की बनी 375, उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 एंड पे तो 5 के टेबल पे होगी, 5 7s are 35, 2 कैरी तो 5 5s are 25, देन अगेन 5 के टेबल पे 5 1s are 5 5 5s are 25, देन आपके पास अगेन 5 पे जाए 5 3s are 15 एंड देन 3 1s are 3, तो आपके इसके सिलेक्शन कर लेते हैं, हमें एडिशन के बाद इनका 40 चाहिए, तो 5 5s are 25 एंड 5 3s are 15, दैट इज 25 और 15 का सम आपके पास क्या बनता है 40, वही आपकी दरमियान वाली टर्म है, एंड 25 इंटू 15 विल अगेन रिजल्ट इनटू 375, तो आपके फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, दे विल बी x स्क्वायर, अब चूंकि ये माइनस का तो दोनों मेरे पास माइनस के होंगे, दैट इज माइनस 25x एंड माइनस 15x, प्लस का 375 विल रिमेन सेम इक्वल्स टू 0, 4 टर्म्स आपके पास हो गई हैं, तो हम दो के पेयर में से कॉमन लेते हैं, पहले दो में आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक x बचा माइनस x कॉमन लिया, पीछे आपके पास बच गया 25। नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखें 15 और 375, तो हमने कहा जी 15 इंटू 25 375, दैट इज माइनस 15 इसमें आ रहा है कॉमन, यहाँ से बचा x, माइनस कॉमन लेने पे आपके पास हो जाएगा अंदर का साइन चेंज,
और इधर आपके पास क्या बचेगा 25 बिकॉज 15 इंटू 25 मेक्स 375 इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स आपके पास हैं, एक माइनस के बाद और दूसरी माइनस से पहले। इन दोनों में हमारे पास x माइनस 25 कॉमन आ रहा है, टेक दैट कॉमन। तो ये आपके पास क्या होगा, यू विल हैव x माइनस 25, एक आपके पास फर्स्ट टर्म में से बच गया x और सेकंड टर्म में से क्या बच गया माइनस का 15, सो यू विल हैव x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो दैट मीन्स आइदर x माइनस 25 इक्वल 0 या आपके पास x माइनस 15 0 होगा, या फिर दोनों ही आपके पास 0 है। तो यहाँ से मेरे पास एक x की वैल्यू आ जाती है 25 और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है 15। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं, वो हम स्टेटमेंट में से देखेंगे। उसने क्या कहा था जी कि 40 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स वो ग्रेटर और 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट्स है। कितना बड़ा जी बाय 100। अब मेरे पास दो पार्ट्स ही बने हैं, कौन कौन से हैं वो दो पार्ट, एक 25 है और दूसरा 15। अगर मैं 25 को लेके चलता हूं तो मैंने जो पार्ट्स बनाए थे देवर x एंड 40 माइनस एक्स। तो एक पार्ट अगर मैं अपना x लेता हूं 25, तो सेकंड पार्ट हम लोगों ने 40 माइनस एक्स कहा था, दैट इज 40 माइनस 25 और वो आपके पास क्या हो जाएगा 15। यानी एक पार्ट 25 और दूसरा पार्ट आपके पास बनेगा 15। ये कब, जब x को मैंने 25 के साथ चेक किया। सिमिलरली जब मैं x को 15 से चेक करूंगा तो एक पार्ट तो मेरा 15 बना हुआ है, तो जब मैं 40 माइनस 15 करूंगा ये मेरे पास 25 रिजल्ट करेगा मेरा दूसरा पार्ट। तो दैट मीन्स 25 और 15 ही हमारे दो पार्ट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो व्हाट विल आई राइट, सो 25 and 15 are the numbers, are the required numbers। ये दोनों हमारे required numbers हैं।